हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के एमए सोशोलॉजी, जो कि सेमेस्टर फर्स्ट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोड जो है SOCR 413, यानी ये किताब जो है विकास का समाज शास्त्र यानी सोशोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज जो हम करेंगे विकास तथा सामाजिक आर्थिक असमानताएं यानी वर्ल्ड सिस्टम एंड अनइक्वल एक्सचेंज, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें हम विस्तार पर चर्चा करेंगे और हर एक पहलू को आपको समझाने की कोशिश करेंगे एमए के अंतर्गत। तो इसके लिए आपको पता है चैप्टर स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों आरएनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो NIOS बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे BA MA के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आगे जो टॉपिक है हमारे एमए सोशोलॉजी का सेमेस्टर फर्स्ट, इसका कोड जो है SOCR 413, किताब है विकास का समाजशास्त्र यानी सोशोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। हम जो यहाँ चैप्टर कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, विकास तथा सामाजिक आर्थिक असमानताएं यानी वर्ल्ड सिस्टम एंड अनइक्वल एक्सचेंज, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से, कि धर्म जनता के लिए अफीम के समान है, कारण पैदा होते हुए सामाजिक आर्थिक असमानताएं का वर्णन करें। काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। देखिए धर्म जो है जनता के लिए अफीम के समान है। कहते हैं लोग धर्मों को इस तरह से ले रहे हैं जैसे हमने अफीम ले रखा हो। तो यहाँ क्वेश्चन भी यही है कि धर्म जनता के लिए अफीम के समान है, और इसी पे हमने जो यहाँ पर जो है विचार व्यक्त करने हैं, अपने एनालाइज करने हैं कि आखिर अफीम की तरह क्यों कहा गया यहाँ पर। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको रहेगा एमए के बच्चों के लिए, और एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन को जो है प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि ये बातें सार्थक सिद्ध करना भी ज़रूरी है कि आखिर धर्म जनता के लिए अफीम के समान क्यों है और क्यों इस शब्द को इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए यहाँ पर बात की गई है कि बेशक धर्म में एकता और समानता लाने के लिए सर्वोच्च शक्ति है। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया भी था कि धर्म जो है सर्वोपरि है और सबसे महत्वपूर्ण है। धर्म में हमें अच्छी बातें, अच्छे संस्कार सिखाती है। अगर धर्म के कारण ही हमारे अंदर जो है दान देने की जो बातें आई हो, धर्म के अंतर्गत ही है, जिनके कारण न जाने कितने स्कूल चलाए जाते हैं, कितने जो है अस्पताल चलाए जाते हैं, तो ये सारे धर्म के अंतर्गत ही थे। अगर हमारे अंधविश्वास में अगर धर्म नहीं होता तो शायद इन सब चीज़ों का जो है अच्छे सा विकास नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी धर्म जो है मनुष्य में एक अफीम की तरह जो है कार्य करता है। ये शब्द को जो है हमने यहाँ पर समझना है। देखा जाए तो जैसे हमने बात किया कि जो कहते हैं धर्म जो है समाज में एकता और समानता लाने के लिए सुरक्षित शक्ति है, परंतु इसके साथ साथ यह शक्ति विकास द्वारा सिद्ध हुई है। मार्क्स ने धर्म को जनता के लिए अफीम के समान कहा है। देखिए ये मार्क्स ने कहा था, मार्क्स ने धर्म को जनता को अफीम के समान कहा, जिसके उनके अपमानजनक अधीनता और नर्क के गिरा दिया। लोगों को यह बताया जाता है कि वो अपनी गरीबी अवस्था में भी जो है खुश रहने तथा ईश्वर ने उनके जिस स्थिति में रखा है उनसे प्रसन्न रहना चाहिए। और ये महत्वपूर्ण भी है। कहते हैं इंसान अपनी शक्ति से, अपनी क्षमता से जो है अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन कहते हैं अगर आप गरीब हो तो गरीब है तो उसमें खुश रहना सीखना चाहिए। ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है। गरीब होना कोई पाप नहीं है, लेकिन गरीबी का जीवन जीना गलत है, क्योंकि आप मेहनत करके अपनी गरीबी की दास्तां को तोड़ सकती हो। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुछ व्यक्ति को देखिए, वो आज जिस समय पुराने समय में रहते थे वो आज भी उसी समय जैसे रह रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे धर्म में ऐसे ही रहना सिखाया गया है।
तो ये उनकी अपनी सोच है। धर्म का इतिहास अधिकतर मनुष्य को दुख देने तथा उसको शोषण करने का इतिहास ही है। देखिए धर्म जो है जनरल सी बात है, इसलिए यहाँ पर अफीम के लिए कहा गया है। अगर धर्म की इतिहास हम देखें पुराने समय से आज तक, तो धर्म जो है हमेशा ही दुख देने और शोषण करने की इतिहास रही है। भारत में जब मुस्लिम धर्म आई तो हिंदुओं को प्रताड़ना दिए, जब हिंदू रही तो मुसलमानों को प्रताड़ना दिए। तो कहते हैं एक इतिहास है, धर्म ने सदैव दुख ही दिया है इंसानों को और सदैव शोषण किया है, लेकिन कभी धर्म ने नहीं दिया है, इंसानों के सोच ने दिया है। अगर सोच एक जैसा रहेगा और अच्छा रहेगा तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, लेकिन जब सोच ही गलत है तो आप धर्म को गलत कैसे कह सकते हो। अधिकतर धर्म के नाम पर ही प्रगति पर रोक लगा दी गई है। बहुत जनरल सी बात है, ये सबसे बड़ी अफीम की तरह है। आपने देखा ही होगा कई जगहों पर धर्म के अंतर्गत बहुत से जो है प्रगति को रोक दी गई है। कारण क्या था, उनके सामने धर्म आ जा रही है। कट्टरता तथा होड़ धर्म में इसका आकर्षण तथा लोगों के विचार स्वतंत्रता नहीं मिल सकी, यानी जो कट्टरतापन है इसी कारण मनुष्य को जो है धर्म में स्वतंत्रता नहीं मिली। कट्टरतापन आज के समाज में नहीं होना चाहिए और इसने युद्ध, गरीबी, वेश्यापन, आलस की उत्साहित किया है तथा जो है राक्षसपन, आत्महत्या, दहेज प्रथा, छुआछूत, पारिवारिक भ्रष्टाचार का समर्थन भी किया है, जो गलत है। कहते ब्लैकमैन तथा ग्लीन ने लिखा है कि धर्म ने जो कि हमेशा से ही रूढ़वादी तथा कट्टर रहा है, कई बार ईमानदारी तथा सच्चाई की खोज करने वाले लोगों की आत्मा को कुचलने और उनको खोजे गए नए तथ्यों पर करने से रोकने का काम भी किया है। और ये कभी महत्वपूर्ण है, हमारे ज़िंदगी में हमारे लिए बहुत से ऐसे खोज हुए जो काफ़ी महत्वपूर्ण थे, लेकिन धर्म ने उसको रोक दिया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि धर्म ने अपनी रूढ़वादी और कट्टरपंथ के कारण जो आगे प्रोग्रेस होना चाहिए था उसको रोक दिया और इसके विज्ञान की प्रगति में बाधा डाली, नहीं तो विज्ञान आगे और प्रगति करती। कहते हैं कुछ बातें जो होते हैं धर्म के अंतर्गत चलना ही पड़ता है। विद्वानों को जो है छानबीन तथा खोज में दखल दिया गया, यानी धर्म ने हमेशा ही विद्वानों की छानबीन तथा खोजों में दखल दिया। इसमें मैं एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ कि जब भारत में सती प्रथा की अंत की गई, भारत में जब सती प्रथा के अंत किया गया राजा राम मोहन के प्रयासों से और जो है लाल विलियम बैटरी के प्रयासों के कारण और इसके रूल रेगुलेशन के कारण, तो भारत के मैक्सिमम लोगों ने जो है धर्म में हस्तक्षेप समझा और देखा जाए तो ये जो बनाई गई सती प्रथा उनके खिलाफ समझा और लोगों ने इसके प्रति जो है अंग्रेज के प्रति विरोध भी जो है प्रकट किया। तो आप समझ सकते हो कि धर्मों ने भी लोगों को काफ़ी जो है प्रगति करने नहीं दिया। अगर हम धर्मों के अंतर्गत चले तो कहते हैं बाल विवाह, विधवा विवाह कानून, हत्या, बलि, ये सारे प्रथाएं आज भी हमारे धर्म में, हमारे समाज में पूरी तौर से विद्यमान होती हैं। तो जनरल सी बात है कि धर्म सदैव ही हमारी प्रगति में बाधा डाली है और विज्ञान की छानबीन ने खोज में दखल दिया है धर्म ने। इसने आम लोगों की जो है प्रजातांत्रिक इच्छाओं को दबा दिया है और इस विषय पर निम्न बातें कही जा सकती। देखिए बहुत से मनुष्य की जो बातें थी बहुत सत्य पर आधारित थी, लेकिन धर्म के अंतर्गत जो है वो अपने आप को रोक नहीं सके। आर्यभट्ट भी थे, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि जो सूरज ग्रहण होती है वो एक जो है दूसरे ग्रह के आमने सामने आने के कारण होती है, लेकिन लोगों ने उनकी बातों को बिल्कुल ही नकार दिया और जब भी जो सूरज ग्रहण लगती है, चांद ग्रहण लगती है, तो लोग तरह तरह के कर्म कांड करने लग जाती हैं। और इवन कि आज के समय भी जो है गाँव के क्षेत्र में देखने को मिलता है। आप देखिए जब चंद्र ग्रहण लगती है, जब सूरज ग्रहण लगती है तो लोग कर्म कांड करने लग जाते हैं, लेकिन आज साइंस कहते हैं चांद पे जा चुकी है, सूरज की अध्ययन कर रही है। अब सोचिए, विचार कीजिए कि अगर हम पूरी तरह से अगर धर्म में लीन होते हैं तो साइंस में जो आज तरक्की किया है, चांद पे गया है, जो आप चंद्रयान तीन की जाने की खुशी में इतनी उत्साहित हो, इतनी तरह के जो है आप कार्य करते हो, इतने खुश हो रहे हो, तो पहले अगर ये बात होती तो शायद हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो कहते हैं कभी कभी जो है धर्म को भी जो है अलग रख के हमें साइंस की तरह सोचना पड़ता है। अगर आज नहीं सोचते तो आज हम जो है सूरज के अध्ययन नहीं कर रहे होते हैं। आगे देखा जाए तो कहते हैं सबसे पहले यहाँ पर बात आती है अंधविश्वास की। अंधविश्वास जो है हमारे लिए सबसे बड़ी
अभिश्राप है। चलिए देखते हैं अंधविश्वास में और क्या बात दर्शाई गई है। अंधविश्वास धर्म ने सदा ही अंधविश्वास पैदा किया है, यानी धर्म ने सदा ही अंधविश्वास पैदा किया है और धर्म के नाम पर लोगों में प्रथाओं तथा रूढ़िवादियों की जो उल्लंघन या बाधा करने की साहस नहीं होता। देखिए कोई भी अगर मान लीजिए कुछ अगर रास्तों पे गिरा हुआ है जहाँ पर कोई कर्म कांड किया गया है तो लोग जो है बहुत दूरी बना लेते हैं और उससे दूर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उन पर अंधविश्वास है। आज भी अंधविश्वास बरकरार है कि जो किसी ने यहाँ पर कुछ कर्म कांड किए हैं सड़कों के ऊपर, अगर उसके हम उल्लंघन करते हैं तो हमें हमारे साथ बुरा हो सकता है। तो ये अंधविश्वास आज भी हमारे दिलों में बनी हुई है और कभी इन चीज़ों पर अगर गलती से हमारा पैर पड़ जाता है तो हम जो है काँप उठते हैं और डर जाते हैं। और इसका कारण क्या है? अंधविश्वास आज भी विद्यमान है और ये रहेगा। उसके पश्चात है शोषण, धर्म के अंतर्गत शोषण। देखिए धर्म के नाम पर औरतों तथा गरीबों का सदा ही शोषण हुआ है। हमेशा ही धर्म के नाम पर औरतों और गरीबों को सदैव ही शोषण किया गया है। कर्म के सिद्धांत तथा गरीबों के शोषण के विरुद्ध विद्रोह करने से भी रोका गया है और शासक तथा अमीर वर्ग कथित और धार्मिक नेताओं ने साजिश करके गरीबों को अपनी बुरी आर्थिक स्थिति के विरुद्ध आवाज़ उठाने के पाप तथा धर्म के विरुद्ध क्रम दे देती हैं। अब देखिए अगर ये पाप है तो राजनीतिक नेता इतने गलत कार्य कर रहे होते हैं, क्या उनके लिए वो पाप नहीं होता है? लेकिन वो हमेशा एक गरीब और जो लाचार व्यक्तियों को जो है तरह तरह के पाठ पढ़ा के उनको बगलाते हैं। और आज बड़े बड़े बाबा लोग सब भी जो है धर्म के प्रति जो है विचारधारा दे के लोगों को जो है बगला रहे हैं और इससे हमारा देश कभी विकास के राह पे नहीं चल पाएगा। इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि बड़े बड़े लोग जो होते हैं धर्म के नाम पे अपनी सिक्का चलाना चाहते हैं, अपनी जो है उल्लू सीधा करना चाहते हैं और ये शोषण का कारण बनता है। और शोषण वो लोग नहीं करते हैं, शोषण आप स्वयं ही होते हो, क्योंकि आपके पास सोच विचार नहीं होता है, आप एनालाइज नहीं करते हो। आपको जो बाबा लोग सब कहते हैं धर्म के अंतर्गत वो आंख बंद करके विश्वास कर लेते हो, कभी एनालाइज नहीं करते, कभी सोचते नहीं, कभी विचार नहीं करते कि इसका अच्छा परिणाम क्या हो सकता है, बुरा प्रभाव क्या हो सकता है। इन कारणों से जो है धर्म यहाँ शोषण करती है। अगला बात है आलस्य तथा मौत। देखिए आलस्य, धर्म ने सदा ही मौत के सिद्धांतों को उत्साहित किया है और इससे लोग आलसी बन जाते हैं। हर लोगों का यही विचार है कि जो जन्म लिया वो मरेगा और इन्हीं कारणों से कई लोग जो होते हैं आलस्य के जीवन जीने लग जाते हैं कि जब हमें मरना ही है तो हम कार्य करके हमें क्या मिलेगा। लेकिन शायद इस बात को उनको एहसास नहीं होता है कि इंसान का प्रथम कर्म होता है अपना कर्म करना। कहते हैं मौत के डर से और जीवन के ख़त्म हो जाने से हम इतनी आलस्य जीवन नहीं भी जी सकते। कहते हैं धर्म सदैव ही हमें सदाचार करना सिखाता है, ना कि आलस्य। कुछ लोगों की ये धारणा थी और धारणा के कारण जो है ये लोग दूसरे लोगों में धारणा पैदा करते हैं। आप देखते ही होंगे कि आज आलस्य के जीवन हर कोई लोग व्यतीत करना चाहता है और अपनी सिक्का जो है जमाए रखना चाहता है। और ये बहुत बड़ी विडंबना है कि धर्म के आड़ में लोग जो है लोगों को आलस्य बना रहे हैं। कहते हैं अगर देश के लोग अगर आलस्य होते हैं तो भारत कैसे आगे बढ़ेगा, क्योंकि आलस्य के कहते हैं ना, आलस्य का जीवन तो कोई काम ही नहीं है। जब तक हम मेहनत के जो है पसीने नहीं बहाएंगे, हम अपने देश के लिए जो है कर्म नहीं करेंगे, तब तक जो है देश आगे नहीं बढ़ेगा। उसके पश्चात है हिंसा तथा युद्ध। कहते हैं मानव इतिहास जयाद और धर्म के नाम पर हिंसा से भरा हुआ है। आपको पता ही होगा कि आए दिन जो हमारे देश में सांप्रदायिक दंगा फसाद होता है वो सारे जयाद और धर्म के नाम पे ही करते हैं। और ये हिंसा और कहते हैं ये जो है युद्ध, इसका तो कहते हैं कि बहुत बड़ा इतिहास रहा है। और यहाँ पर जब नेता लोग के सिक्का नहीं चल पाता है, जब लोग मनाने में लोगों में असफल होते हैं, तो ये लोग जो है घृणा, हिंसा और युद्ध का सहारा लेते हैं और लोगों को बरगला देते हैं कि आपने इस धर्म के लोगों ने मारा, आपको उस धर्म के लोगों ने मारा। और लोग जो है समझते हैं यहाँ पर बात नहीं है कि राजनीतिक नेता का ये सब चाल होता है अपनी राजनीति का पैठ बनाने के लिए। और ये आंख बंद करके जो है युद्ध में कूद जाती हैं और ये नहीं देखते कि सामने वाला उनका अपना कोई जान पहचान का होगा।
कोई अपना दोस्त होगा। आपने देखा था कि धर्म के अंतर्गत जो बंटवारा हुई थी, हिंदू मुस्लिम के अंतर्गत बंटवारा हुई थी 1947 में, उसका दर्द आपको एहसास अभी भी समझ में आता होगा। फिल्मों में जब ये दिखाई जाती है तो कहते हैं हमारे शरीर कांप उठता है, रोए खड़े हो जाती है कि इतनी खतरनाक दृश्य उस समय हुई, और वो भी धर्म के नाम पे कि ये हिंदू राष्ट्र है, वो मुस्लिम राष्ट्र है। अरे क्यों? कहते हैं हम अभी भी उन चीज़ों से सबक नहीं सीखे हैं कि भारत ने जो दर्द सहा है, जो लोगों ने दर्द सहा है, शायद उस दर्द को अभी भी लोगों में एहसास नहीं है। और अभी भी लोग जो है धर्म के अंतर्गत जो हिंसा और युद्ध करने के लिए सदैव तरपते रहते हैं, जो ना तो लोक कल्याण की बात करती है, न जग कल्याण की बात होती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है घृणा तथा नफरत। कहते हैं घृणा और नफरत जो है धर्म के अंतर्गत लोग पैदा करते हैं। धर्म से समय समय पर देखा जाए तो धर्म से समय समय पर घृणा की लहर फैल जाती है, और धर्म के नाम पर ही 1947 में देश का बंटवारा हुआ था। ये तो आपको भी एहसास है, अभी बताया भी मैंने कि 1947 में देश के बंटवारा भी धर्म के नाम पे ही किया गया। कहते हैं अब पंजाब में धर्म के नाम पर निर्दोष लोगों को कत्ल किया जा रहा है, और देश में कई बार हिंदू मुस्लिम फसाद धर्म के नाम पर ही हो चुका है, और ये सब बड़े बड़े नेता लोग ही करते हैं। और लेकिन आम लोग इस बात को अभी भी अनभिज्ञ हैं। कहते हैं हम आधुनिक युग में आ गए हैं, फिर भी आम लोग जो है अपनी समझ नहीं लगाते हैं। कारण क्या है? हमारे देश में शिक्षा का स्तर बहुत नीचा है। सरकार बेशक लिए अपने आंकड़े में दिखाए कि 80% शिक्षा दर बढ़ी है, लेकिन जर्नल सी बात है, ये तो उनकी चाल है। जो बच्चा 8वीं बहुत आसानी से पास कर जाता है, जिसको न लिखने का पता होता है, न पढ़ने का, न समझने का, तो ये शिक्षा दर कैसे आगे बढ़ी? शिक्षा देखा जाए तो साक्षरता दर का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति पढ़ लिख समझ सके वो साक्षर होता है। लेकिन आज तो देखिए लोग 8वीं क्लास तो बहुत ही आसानी से पास कर जाते हैं, और सरकार ने प्रावधान बनाया है कि 8वीं तक शिक्षा जो है बच्चे बड़ी आसानी से पास कर जाएंगे। मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ सरकार की नीतियों पे कि आपने चलिए 8वीं तक पास करने की प्रावधान रखा, अच्छी बात है, लेकिन आपने उन बच्चों को भी क्यों पास किया जिनको कुछ तक नहीं आता था? ये बहुत बड़ी विडंबना है। और सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो घृणा और नफरत का कारण जो बनता है शिक्षा का जो है निम्न स्तर ही बनता है, क्योंकि जो व्यक्ति शिक्षित होता है, समझदार होता है, पढ़ा लिखा होता है, वो कभी भी जो है घृणा नफरत को अच्छा नहीं मानता है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखा जाए तो भारत में धर्म में सांप्रदायिकता का रूप धारण किया, और देश की एकता को जो है हमेशा ही खंडित किया, और देश की एकता हमेशा ही तर्रा उठी। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि भारत के लोगों में शिक्षा का स्तर बहुत ही नीच है। कहते नीचा होने का कारण सबसे बड़ा सरकार का ही नीति ही है। सरकार को ये एनालाइज करना चाहिए कि बच्चे जब तक समझ सोच के पेपर ना दे आगे तब नहीं बनाना चाहिए, उनको लिखने आना चाहिए। लेकिन देखिए आज स्कूलों में किसी को फेल तक नहीं किया जाता, किसी को कहते हैं थोड़ा भी नंबर कम, सबको पास कर दिया जाता है 8th क्लास तक। क्या नीति है यार? क्या आप करके दिखाना चाहते हो? क्या अनपढ़ों के फौज यहाँ पर बनाना चाहते हो? तो सरकार की नीतियाँ यहाँ पर बिल्कुल ही कमज़ोर, और कहते हैं कि कोई भी काम लायक नहीं है, क्योंकि जब तक बच्चा पढ़ेगा नहीं, समझेगा नहीं, तब तक जो है आगे नहीं बढ़ेगा। और सरकार की इसमें नीति इसलिए रहती है कि कोई बच्चा अगर पढ़ लिख समझ जाता है तो उनके लालच, उनके जो है प्रबंधे को समझ लेगा और उनको इलेक्शन में वोट नहीं करेगा। इसलिए सरकार की सबसे अच्छी नीति होती है कि लोगों को अनपढ़ बनाओ और वोट प्राप्त करो, उनको जो है लालच दो, उनको लालसा दो कि सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है, सिलेंडर को कभी ऊपर रेट बढ़ा रही है, कभी कम कर रही है, उज्ज्वल योजना के अंतर्गत चला रही है, कभी हमें रोजगारी भत्ता दे रही है, कभी हमें श्रम कार्ड बनवा रही है, कभी हमें हेल्थ कार्ड बनवा रही है, तरह तरह के पैतरे अपना रही है सरकार। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, अगर आपको इन चीज़ों को अगर अच्छे से अच्छे तरीके से आगे लेकर चलना है तो एक ही कार्य करना है, आप करप्शन को हटा दीजिए, सब चीज़ सस्ता हो जाएगा लोगों के लिए, सब आरामदायक हो जाएगा। करप्शन जहाँ हटी वहाँ पर देश बढ़ी, ये रीति है। जब तक करप्शन नहीं हटेगी न देश आगे बढ़ेगा। कहते हैं अगर हम आगे बात करें तो समाज को अनेक प्रकार की हानियाँ पहुँचाने पर धर्म अभी सभी युगों तक कालों में लगातार चलता ही आया है। यानी देखा जाए तो हर समय हर क्षेत्र में जो है धर्म
ने जो है यहाँ पर हानि पहुँचाई है। और ये धर्म के युग तथा मूल्य के पक्ष से एक अच्छा सबूत पेश करता भी है। सुमेर और कैनन धर्म के बारे में अपनी संक्षेप यहाँ पर बातें दी गई है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति धर्म पर लगाए गए दोषों को शांत मन या निरपेक्ष तौर पर देखता है तो उसमें से सभी जो पूर्ण रूप में तथा आंशिक रूप में स्वीकार कर लेता है तथा धर्म व्यवस्था कुर्ता और आक्रमणकारी रूप से जो है मनुष्य नस्ल को जो कष्ट और दर्द पहुंचा है उसका सर्वेक्षण करता है तो फिर उनके मूल्य के धन के रूप में स्वीकार कर लेता है। तो अंत में विश्वास करने से मजबूर हो जाता है कि सदाचार महंगा नहीं है। कहते सौदा जो है महंगा नहीं है। धर्म को कहते हैं हमें अच्छी बात सिखाता है, हमें अच्छे राह पे चलना सिखाता है, हमें सत्य बोलना सिखाता है, हमें अच्छा मार्ग प्रदर्शित करता है। धर्म कभी भी गलत रास्तों को अपनाना नहीं सिखाता है। धार्मिक महंगा होने पर भी यह इतना जो है प्रभाव उत्पादक कर रहा है इसकी तुलना नहीं की जा सकती, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह ठीक है कि धर्म के नाम पर अंधविश्वास, शोषण, आलस्य आदि का अधिकतर प्रचार किया जा रहा है। धर्म के नाम पर एक धर्म के व्यक्ति दूसरे धर्म के विरुद्ध नफरत फैलाते हैं और निर्दोष लोगों का जो है कत्ल करते हैं और धर्म के नाम पर युद्ध लड़े जाते हैं रहे हैं और तबाही फैलाई जा रही है। लेकिन इन सभी बातों को गौर से देखा जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि इन सब में धर्म का अपना कोई दोष नहीं है। सिर्फ कहते हैं वो लोग इसका उपयोग कर रहे हैं धर्म के नाम पे, लेकिन धर्म में ऐसी कोई बात नहीं बताई गई है। दुनिया का कोई भी धर्म निर्दोष लोगों का कत्ल, नफरत, युद्ध, हिंसा और उग्रवादी का प्रचार नहीं करता। दुनिया में कोई भी धर्म हो इन बातों का कभी भी अनुसरण नहीं करेगा। कहते कत्ल, नफरत, युद्ध, हिंसा और उग्रवादी ये धर्मी लोग कभी नहीं हो सकते। जो धर्म के होते हैं वो ये बातों का कभी अनुसरण कर ही नहीं सकते। जो ये बात बोलते हैं और कहते हैं समझिए वो धर्म को नहीं मानते हैं। उनका अपना कोई मजहब कहते हैं अपना कोई धर्म होगा। जब धर्म की संस्थाओं के ऊपर कुछ स्वार्थी लोगों का अधिकार हो जाता है तो स्वार्थी लोग धर्म की ताकत लेकर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हिंसा, नफरत, घृणा का प्रचार करते हैं और युद्ध में तबाही फैलाते हैं और आम जीवन को जो है नष्ट करते हैं। इसलिए धर्म को कभी भी गलत कहना संभव नहीं है। धर्म सदैव हमें अच्छी राह, अच्छी बातें सिखाती है। लेकिन वो लोग हैं, वो स्वार्थी लोग हैं जो धर्म को जो है यहाँ पर बदनाम कर रहे हैं। वो सिर्फ अपने मकसद के लिए ऐसे करते हैं। कोई धर्म के अंतर्गत ऐसी बातें करता है तो समझ जाइए वो अपनी स्वार्थ की सिद्धि में लगे हुए हैं। वो धर्म को नहीं मान रहे हैं, उनका अपना ही कोई धर्म नहीं है। अगर उनका धर्म होता तो कहते हैं संसार का ऐसा कोई भी धर्म है नहीं है जिसमें इन गलत कामों को जो है प्रोत्साहित करता हो। सभी धर्म हमें अच्छी बातें सिखाता है। वो धर्म को आलसी सिद्धांतों का जो है प्रचार करने के बजाय उसकी ऊपरी रीतियों तथा रूढ़ियों का सहारा लेकर लोगों को जो है गुमराह करते हैं और सदैव गुमराह करते भी हैं। कई धर्म के लोग जो है दूसरे धर्म के लोग को गलत कहते हैं, जो गलत है। धर्म सिर्फ हमें अच्छा मार्ग दिखाता है, अच्छा रास्ता दिखाता है, हमें गलत बातें करना सिखाता नहीं है। और धर्म में आम लोगों को विश्वास का जो है नाजायज़ लाभ ये लोग उठाते हैं और ये जब तक नाजायज़ लाभ उठाते रहेंगे तब तक जो है जनता पिसती रहेगी और ये सब तब तक होता रहेगा जब तक देश में शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं होगा। जब भी किसी धर्म का जन्म हुआ है उसके स्थापक ने कभी भी उपदेश नहीं दिया और कभी भी नए विचारों को जो है न अपनाए जाए। समय की नीतियों के साथ साथ अपने अपने से मौजूद धर्मों में व्यापक जड़त्व और उग्रवादी तथा जो है दोषों के विरुद्ध बगावत करते ही नया धर्म शुरू करने की जो है ज़रूरत को महसूस किया गया था। कहते हैं नया धर्म तब बनती है जब लोग अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाते हैं। तभी तो देखते हो आज के समय बड़े बड़े धर्म प्रचारक लोग होते हैं जो आपके अपने धर्मों से हटा देते हैं और कहते हैं मैं ही आपका धर्म हूँ। मैंने कई जगहों देखा है और बाद में जब इनके नाम की इंक्वायरी खुलती है, जब प्रशासन सख्त होता है तो इनके नाम के अलग ही पर्चे बन जाते हैं। बड़ी विडंबना है इस देश की। कहते हैं धर्म के नाम पे जो है जो व्यक्ति उसी धर्म को मानता है बाद में उसी धर्म को जो है बदनाम करता है। कैसी विडंबना है हमारे देश की। परंतु बाद में उनके परोपकार ही उन्हें देशों में जो है गलतान हो गए जिनके विरुद्ध उन्होंने विद्रोह करके नया धर्म शुरू किया था। इस धर्म में दोष पराशर और उनके स्वार्थी परोपकार है जो धर्म को ठेकेदार बन बैठे हैं। ये सारे के सारे धर्म के ठेकेदार होते हैं जो धर्म को यूं ही बदनाम करते रहते हैं
और उन धर्मों का नहीं होते हैं, वो कोई भी धर्म के नहीं होते हैं, सिर्फ धर्म के ठेकेदार बन के बैठ जाते हैं और धर्म के नाम से लोगों को जो है लूट रहे होते हैं। और लोग भी इतने समझदार नहीं होते कि उन धर्मों के कुचक्र से छुटकारा मिले। कहते हैं धर्म तो हमें अच्छी बातों का अनुसरण कराना सिखाता है। धर्म के यह ठेकेदार अपनी चौधर को कायम रखने के लिए, यानी अपनी जो है कुर्सी के बचाने के लिए लोगों को धर्म के नाम पर गुमराह सदैव करते रहते हैं। और ये तो है इलेक्शन में आपको आम देखने को मिल जाते हैं कि ये ठेकेदार जो होते हैं धर्म के नाम पर अपनी चौकी को बनाए रखने के लिए, अपने चौधर बनने के लिए वो लोगों को गुमराह करते रहते हैं। और यदि लोग जागरूक हों तथा स्वार्थी धार्मिक लीडरों के बहकावे में न आए तो धर्म को कभी भी दोष नहीं दिया जा सकता। और ये सब जो है शिक्षा का स्तर कम होने के कारण ही है। आज लोग धर्मों को बहुत ही अधिक मानते हैं और गलत रास्ते पर चलते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का अनपढ़ता ही है, क्योंकि धर्म कभी हमें गलत रास्ता नहीं सिखाती है। धर्म में हर जगह पर जो है अच्छी बातों का ही अनुसरण करना सिखाया गया है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण हमारा ये टॉपिक था, काफ़ी ज़रूरी भी था। अगला टॉपिक और भी महत्वपूर्ण है, तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ। अगर आप भी इन बातों से सहमत हो, अगर आप तिरपान सेंटर का दिल से चाहते हो, अच्छे विचारधारा रखते हो, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करने की भावना आप में भी होना चाहिए, क्योंकि ये बातें हर बच्चों तक पहुंचना ज़रूरी है। सिर्फ हमें पास नहीं होना है एमए में, हमें अच्छा नागरिक भी बनना है, हमें अच्छे धर्म का भी अनुसरण करना है। और ये सारे महत्वपूर्ण हैं। आपका जो भी धर्म है, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हो, वो आपका धर्म सर्वश्रेष्ठ है, उसको मानिए, लेकिन दूसरे धर्म को कभी भी गलत नहीं कहिए। यही विश्वास आपके साथ है। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे थे, पहली बार मेरे चैनल में आए हो, जरूर सी बात है सब्सक्राइब करके अपने चैनल को सेव कर लीजिए, तभी जो है आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकेगा।